हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आपको पता है कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। जेएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ामिनेशन डेट बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा और इन एग्ज़ामिनेशन के लिए झारखंड का जो सेक्शन होता है जिसमें झारखंड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें झारखंड करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस भी रहते हैं। मतलब कि झारखंड करंट अफेयर्स जो है इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब झारखंड करंट अफेयर्स के कब तक के जो टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो 2020 का तो खैर है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2019 और 2018 भी आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, तो इसमें जो है वैसे तो जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो 2019 के हैं, 2018 के हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। टोटल 500 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसे हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी काम को यदि आप पार्ट में डिवाइड करके करते हैं तो उसे आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। एक चीज़ और, डेली करंट अफेयर जो आपको मिलता है झारखंड का, तो इसमें आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको डिटेल में पढ़ना है जो डेली करंट अफेयर है उसके अकॉर्डिंग, तो आप टेलीग्राम में जो PDF सेंड किया गया है उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब में हमारे चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट है डेली करंट अफेयर का, तो वहाँ पर जाके लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ये जो है पहला पार्ट है, इसमें 50 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रखंड का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखने की घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा की गई है? यहाँ पर देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, आपको पता होगा कि विडो रीमैरिज के लिए इनका नाम जाना जाता है, और ये जो है जामताड़ा के रहने वाले थे। जामताड़ा के रहने वाले थे, और जामताड़ा में ही एक प्रखंड है जिसका नाम है करमाटाड़। तो इसी को, करमाटाड़ को ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से रखा जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन बी है, इसको आप टिक कर लीजिए। और यदि आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि प्रिंट निकाल कर आप इसको रिवाइज कर पाएँ। सेकंड क्वेश्चन है, साल 2020 में झारखंड से किन्हें नागपुरी लोकगीतों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? अच्छा, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम लोग एक काम करते हैं, देखिए आप थोड़ा यहाँ पर कुछ समझ लीजिए। देखिए 2019, ठीक है, तो 2019 की बात की जाए तो अगर पद्म भूषण है, पद्म भूषण सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, और किसे मिला है? कड़िया मुंडा को। ठीक है, ये याद रखना है। किस फील्ड में मिला है? पब्लिक अफेयर्स में मिला है, पब्लिक अफेयर्स में मिला है। ये जो है खूंटी के MP भी रह चुके हैं, और 15th लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। अभी खूंटी के MP कौन है? अर्जुन मुंडा, जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, तो ये पद्म भूषण हो गया एक। उसके बाद पद्म भूषण के बाद है पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है ये 3 लोगों को मिला था, और किसे किसे मिला था? ब्लू इमाम को सोशल कैटेगरी में, दूसरा है जमुना टुडू, तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जमुना टुडू जो है, जमुना टुडू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है, टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। जो भी टिम्बर माफिया हैं उनके खिलाफ इनकी जो लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए इन्हें जाना जाता है। खासकर तीनों को ही
सोशल एक्टिविस्ट के एरिया में ही पद्मश्री दिया गया है। बुलु इमाम जो हैं हजारीबाग के रहने वाले हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं रांची में एक डॉक्टर हैं जो कि बहुत ही कम पैसे में 5-10 रुपये में गरीबों का इलाज करते हैं, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं नेग्लिजिबल प्राइस पर। ठीक है, तो ये जो हुआ ये 2019 का हुआ। 2020 का हम लोग देख लेते हैं। तो 2020 में मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ ना क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस लगातार आएंगे। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए अगर आपको याद है तो। 2020 में सिर्फ पद्मश्री मिला है, सिर्फ पद्मश्री मिला है और वो भी 2 लोगों को मिला है। किन्हें किन्हें मिला है? पहला जो है गुरु शशधर आचार्य, इनको मिला है छौ नृत्य के लिए। ठीक है, ये जो है सरायकेला के रहने वाले हैं। और इनके बाद फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, तो ये 2 लोगों को जो है पद्मश्री मिला है। और ये जो है एक फोक सिंगर है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न नागपुरी लोक संगीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2019 और 2020 के लिए पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? साल 2020 में झारखंड से किन्हें नागपुरी लोकगीतों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? 2020 है। 2020 में नागपुरी लोकगीतों के लिए फोक सिंगर का नाम अभी मैंने बताया था, तो वो कौन है? मधु मंसूरी हंसमुख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 में झारखंड से किन्हें छौ नृत्य के लिए पद्मश्री है, पद्मा नहीं है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो छौ नृत्य के लिए गुरु शशधर आचार्य, ये सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, साल 2019 में झारखंड से किन्हें पद्मश्री भूषण से, पद्मश्री भूषण नहीं पद्म भूषण है, ठीक है, पद्म भूषण है, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2019 में पद्म भूषण। तो एक ही व्यक्ति को मिला था और किन्हें मिला था? कड़िया मुंडा को मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और पांचवा क्वेश्चन है, साल 2019 में झारखंड से किन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? 2019 में मैंने बताया था 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। किन्हें किन्हें? बुलु इमाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरे जमुना टुडू। तो ये तीनों सही आंसर है, मतलब कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ओके, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। और वीडियो आप ऐसे ही क्लोज ना कर दें, आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए छठा क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है? अभी मैंने बताया था कि जमुना टुडू जो है टिम्बर माफिया के खिलाफ इनकी जो लड़ाई है इनके लिए खासकर इनको जाना जाता है और इसलिए इन्हें लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी जमुना टुडू इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, श्रम शक्ति योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई थी? श्रम शक्ति योजना की शुरुआत जो है सरायकेला खरसावां से किया गया था और उस समय रघुवर दास के थ्रू ही इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उन्हीं के सरकार में इसका स्टार्टिंग हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आठवां है, झारखंड बांस अभिकरण योजना के तहत झारखंड सरकार झारखंड में बांस प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर कितने प्रतिशत का अनुदान देगी? तो 50% जो है जो लाभुक हैं उन्हें देना पड़ेगा और बाकी की जो 50% है वो झारखंड सरकार देगी, मतलब कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ओके, 9th क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर प्लांट की स्थापना झारखंड के किस जिले में की जा रही है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए रांची, ये इसका सही आंसर है और ये जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से की जा रही है। 10th क्वेश्चन है, झारखंड के किस फिल्म का विमोचन फ्रांस के प्रसिद्ध कांस फिल्म फेस्टिवल में किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए लोहरदग्गा और ऑप्शन बी फुलमनिया, ये जो है इसका सही आंसर है। और यहाँ पर एक चीज़ और कि इन दोनों फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं
वो लाल विजय सहदेव हैं। ठीक है, लाल विजय सहदेव ये इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हैं। तो ए और बी दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये जो आप देख रहे हैं टेलिंग पॉन्ड, ये जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में। ओके, चलिए 11वां क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई थी? तो झारखंड के दुमका से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, आउटडोर स्टेडियम से, और रघुवर दास के टाइम में ही इसकी शुरुआत हुई थी और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में 6 आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड के देवघर में 6 आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर जो रांची आप देख रहे हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जा रही है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी देवघर इसका सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑप्शन सी जमशेदपुर इसका सही आंसर है। 14वां है, झारखंड के किस जिले में देश के दूसरे कृषि अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई है? देखिए, जो पहला है ये दिल्ली में है। ठीक है, पहला जो है ये दिल्ली में है। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये बरही में, जो कि हजारीबाग में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हजारीबाग में इसकी शुरुआत की जाएगी। सेकंड और फर्स्ट का है दिल्ली में है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी की गई स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की रैंकिंग में देवघर के बाबा धाम मंदिर का क्या स्थान है? तो इसमें बाबा धाम मंदिर का तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, झारखंड से किनका चयन डेयरी वीमेन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किया गया है? तो निकिता कुमारी जो कि देवघर की रहने वाली हैं, इनका चयन डेयरी वीमेन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किया गया है झारखंड से। ओके, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें कोरिया में पावर इन्फ्लुएंस एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्ट्रेस सुन के आप प्रियंका चोपड़ा पे टिक नहीं कर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है स्टेफी पटेल, ये सही आंसर है। और ये जो है हजारीबाग की रहने वाली हैं। ठीक है, हजारीबाग की रहने वाली हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस विधायक को पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सरयू राय जो हैं, इसका सही आंसर है, सरयू राय जी को पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस विधायक को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड आपको हेमंत सोरेन याद होगा, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ साथ गीता कोड़ा भी हैं। हेमंत सोरेन जो है बरहेट से विधायक हैं और गीता कोड़ा जो है जगन्नाथपुर से विधायक हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ओके, 20वां क्वेश्चन है, झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी जिसमें कि लोकपाल की नियुक्ति की गई है? तो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसमें लोकपाल की नियुक्ति की गई है और इस तरह का ये पहला यूनिवर्सिटी हो गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे या फिर गवर्नमेंट हो, वैसे गवर्नमेंट एक ही है BIT सिंदरी। तो इसमें क्या था कि जो जिस शहर में या फिर जो नज़दीक का विश्वविद्यालय है वो उसी से एफिलेटेड थे। जैसे कि BIT सिंदरी की अगर बात की जाए, BIT सिंदरी की बात की जाए तो नज़दीक में VBU पड़ता है, तो ये जो है इसी से एफिलेटेड था। लेकिन अब क्या है कि झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बन जाने से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो सभी इसी के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि RBS हो गया, RBS जो है जमशेदपुर का वो रांची में बिलोंग करता था। CIT जो है रांची
यूनिवर्सिटी में बिलोंग करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ही बिलोंग करेंगे। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ आदर्श युवा विधायक सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी अमीन मंडल, ये इसका सही आंसर है। MIT स्कूल है पुणे में, उसी के थ्रू ये अवार्ड दिया गया है। 22वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स योजना के तहत एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाएगा? सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाएगा किसके तहत? टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स योजना के तहत। तो यहाँ पर देवघर में इसका निर्माण किया जाएगा। ओके, 23वां क्वेश्चन है, ITE सिंगापुर की मदद से किस जिले में ब्राउनफील्ड स्किल सेंटर की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर है। देखिए जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन के लिए 5-4 पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया था डेली करंट अफेयर में। ओके, यहाँ भी जो बहुत हो पा रहा है मैं कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना जाए, और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप जो डेली करंट अफेयर का PDF फाइल या फिर लेक्चर उसे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं जो बता रहा हूँ, देखिए जहाँ पर ज़रूरत है बताने का वहाँ मैं बता रहा हूँ, बाकी इसका आंसर आप याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह से अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ याद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कंटेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है। ओके, चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 में झारखंड का ओवरऑल पूरे देश में कौन सा स्थान रहा है? तो यहाँ पर 14, ये 14वां स्थान रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? देखिए दो चीज़ है इसमें, अब ध्यान दीजिए। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें क्या है कि 2020 में इसकी जो रैंकिंग है ये 5 है, और 20 में 5 है, और 19 में ये 4 था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन अगर ईज़ ऑफ लिविंग सर्वे 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर इसका कितना स्थान है? 13वां स्थान है। ओके, तो ये याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में 5वां और 2019 में 4था रैंक है, लेकिन ईज़ ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में इसका जो स्थान है झारखंड का वो कितना है? 13वां है। ओके, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 है, ईज़ ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में रांची का पूरे देश में कौन सा स्थान? अब देखिए झारखंड था तो अब रांची का पूछ रहा है, तो रांची का पूरे देश में जो है 58 है, और ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी 54, ये जो है धनबाद का है। ठीक है, धनबाद का स्थान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 15 फरवरी 2020 तक राष्ट्रीय जनजातीय और लोक चित्रकला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? नेतरहाट से इसकी स्टार्टिंग की गई थी, नेतरहाट में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है 8 मार्च को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हुनर हाट का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो ये जो है हरमू मैदान जो कि रांची में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, और इसका जो उद्घाटन किया गया था ये मुख्तार अब्बास रकवी के थ्रू किया गया था, जो कि झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं और अभी जो है अल्पसंख्यक मंत्री हैं। ओके, ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर है। 29 नंबर है बी स्कूल 2020 रैंकिंग में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जमशेदपुर को पूरे देश के 75 बिजनेस स्कूलों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 75 बिजनेस स्कूलों में से जो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है इसका जो स्थान है ये 20वां है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ओके, 30 नंबर है झारखंड के किस जिले में सैनिक कल्याण निदेशालय के द्वारा अल्बर्ट एक का सभागार का निर्माण किया जाएगा? मेरे ख्याल से आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए जो है रांची, ये इसका सही आंसर है। 31 है
झारखंड से किसे साहित्य भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अवार्ड्स हो गया, ठीक है, अवार्ड्स हो गया या फिर अपॉइंटमेंट हो गया, ऑब्ituaries हो गया, तो इस तरह की कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को अलग से बताया जाएगा, वन लाइनर पॉइंट बनाकर उसको बताया जाएगा, और जो PDF फाइल होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से अब याद कर पाएँ, फिर इन क्वेश्चनों को फिर से आप लगा पाएँ। ओके, तो यहाँ पर 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, साहित्य भूषण पुरस्कार 2020, इसका जो सही आंसर है डॉक्टर यशोधरा राठौर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, 32 देखिए, झारखंड के किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड के किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है? तो प्रिया मरांडी जो हैं, जो कि साहेबगंज के रहने वाली हैं, ये इसका सही आंसर है। 33 है, काव्य संग्रह आंगन की गौरैया के कवयित्री का क्या नाम है? तो यहाँ पर देखिए मुक्ति सहदेव, ये इसका सही आंसर है। ओके, 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एवरीथिंग एंड नथिंग के लेखक का क्या नाम है? एवरीथिंग एंड नथिंग, तो नीलोत्पल दत्ता, ये इसका सही आंसर है। 35 है, टाटा स्टील के द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड्स किसे दिया गया है? देखिए यहाँ पर जितने आप नाम देख रहे हैं सभी जो हैं एक तरह से टाटा के ही प्रोडक्ट हैं, मतलब कि टाटा में ही सब ट्रेंड हुई हैं, टाटा कंपनी के थ्रू ही। तो यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये जो है ऑप्शन सी कोमालिका बरी, ये सही आंसर है। और इनके बारे में आप जानते हैं अरुणिमा सिन्हा, बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए कि अरुणिमा सिन्हा जो हैं, आपने सुना होगा बिछेंद्री पाल, तो बिछेंद्री पाल से ही ये ट्रेंड हुई हैं, और माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली ये जो है पहली फिज़िकली हैंडीकेप्ड महिला हैं, फिज़िकली हैंडीकेप्ड इंडियन है। ओके, तो ये जो है जन्म से ही फिज़िकली हैंडीकेप्ड नहीं है, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में खैर बाद में बात की जाएगी वरना फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो फिज़िकली हैंडीकैप्ड के कैटेगरी में ये पहली हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, और इसके लिए जो ट्रेनिंग इन्होंने ली थी बिछेंद्री पाल से ली थी, और बिछेंद्री पाल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी कोमालिका बरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी अक्टूबर से दिसंबर 2019 की रैंकिंग में रांची एयरपोर्ट को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एक यही तो है रांची एयरपोर्ट, जो कि थोड़ा मेंटेन किए हुए है। तो 36 का ए पहला स्थान है। ठीक है, देश, हाँ यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो देश भर में पहला स्थान है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी ये अच्छा रैंकिंग बनाए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में 19वां रैंकिंग है इसका। ठीक है, तो ये भी याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस आदिवासी जनजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है? तो असुर जनजाति को बचाने के लिए मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है। 38वां क्वेश्चन है, रांची यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किए गए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो रेडियो खांची, रेडियो खांची जो है इसका सही आंसर है। स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा था रेडियो खांची बहुत पहले, तो मुझे लगा था कि यहाँ पर एरर हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया है, लेकिन यही इसका सही आंसर है। ठीक है, आप भी कंफ्यूज ना करें, रेडियो खांची 90.4 FM इसका सही आंसर है। ये जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। इसका काम क्या होता है, जो लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताया जाता है। ओके, चलिए 39 क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल राइफल शूटिंग टीम में किया गया है? तो आकाश रविदास, इनका चयन किया गया है नेशनल राइफल शूटिंग टीम में। 40वां क्वेश्चन है, झारखंड से किसे नाट्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है प्रोफेसर अजय मलकानी, ये इसका सही आंसर है। और ये जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं गार्गी मलकानी, ये इनकी बेटी है, और इन्होंने झारखंड में रिसेंटली बेस्ट डांसर का अवार्ड दिया गया था, तो ये अवार्ड इन्हीं को मिला था। ठीक है, और यहाँ पर जो है नाट्य रत्न सम्मान, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर अजय मलकानी। ओके,
41 क्वेश्चन है, बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड किसने जीता है? तो बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनालिटी का जो अवार्ड है ये जो है प्रिया मिश्रा, जो कि संत जेवियर की स्टूडेंट है, तो इन्हें ये अवार्ड मिला है। ओके, ऑप्शन सी सही आंसर है। 42 है, 42 65वीं स्कूल राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम कंपाउंड वर्ग में कौन सी स्थान पर रही थी? तो दूसरा स्थान इसका था, और ये जो है यूपी में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन है, 43 नंबर, झारखंड से किनका चयन भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम 2020 में हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंडर 19 क्रिकेट टीम 2020 के लिए हुआ है, तो किनका चयन हुआ है यहाँ पर देखिए आप, तो डेफिनेटली आप ये लगाएंगे नहीं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है, और इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 43 का डी। 44 है, झारखंड के किस जिले में ग्लाइडिंग ट्रेनिंग एंड जॉय राइडिंग इवेंट का आयोजन किया गया था? तो 44 का सी गिरिडीह, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 45, झारखंड से किसे मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया था? तो 45 का जो है परिधि, ये सही आंसर है। ठीक है, परिधि इनका चयन जो है मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2020 के लिए किया गया था। उसके बाद है कुड़ुख ग्रंथ पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस का जो लेखक हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? अल्बिनुस ए मिंच, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे में रांची एयरपोर्ट का पूरे विश्व में कौन सा स्थान अभी मैंने बताया था? इंडिया में पहला स्थान है, और पूरे विश्व में बात की जाए तो इसका 19वां स्थान है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 48 है, झारखंड के किस साहित्यकार को रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 48 का बी अनिता रश्मि, ये इसका सही आंसर है। सेकेंड लास्ट है, ग्रामीण विकास पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की तर्ज पर झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो ग्रामीण विकास पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की तर्ज पर झारखंड का पूरे देश में पहला स्थान है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस प्रखंड में सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ब्राम्बे, जो कि रांची में है, ये बॉम्बे नहीं है, ब्राम्बे है, रांची में है ये, तो यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये सही आंसर है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि 5-6 पार्ट इसको बढ़ाया जाएगा, 50, 60 या 50 ही रहने दिया जाएगा। तो पार्ट वाइज 50-50 क्वेश्चन आप याद कीजिए, और एक बार आपने इसे सुन लिया, PDF आपको मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप इसको रिवीजन करेंगे, जब एग्जामिनेशन का टाइम होगा, जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो आसानी से इन सब चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए अभी पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको दे दिया जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, और फ्यूचर में आपको ये काम देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और डेली करेंट अफेयर जो झारखंड का है वो सुबह अपलोड कर दिया जाता है, आप उसे देखा कीजिए। एक्सप्लेनेशन, मेन एक्सप्लेनेशन जो है वो उसी में दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखिए टाइम इसका जो है लगभग 28 मिनट गया है, 50 क्वेश्चन के लिए 28 मिनट गया है, और उसमें मात्र 10 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन के लिए 14 से 16 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी अच्छा होता है उसमें। ओके, तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।